हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट, क्योंकि हम कर रहे हैं बॉटनी और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम को। प्लांट किंगडम थोड़ा सा क्या हो जाता है कि इस चीज़ को हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा होता, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है इन चीज़ों को समझने के लिए। 17 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है। एक आहार श्रृंखला में उत्पादों और उपयोगिताओं को दर्शाने का सही क्रम, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे पौधे जो कि स्टेज 1 में आते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, पौधों को प्रोड्यूसर बोला जाता है, उत्पादक बोला जाता है हिंदी में। उसके बाद आपके फर्स्ट टाइप के जो उपभोक्ता होते हैं वो, फिर सेकेंड के, फिर थर्ड के, ऐसे ऐसे चल के जो हमारा स्टेज है वो 3-4 तक जाता है। अब यहाँ पर हमें पूछा है एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखो, सबसे पहले प्राथमिक उपभोक्ता नहीं आ सकते, तृतीय भी नहीं आ सकते। उत्पादन करना क्या होता है, किसी चीज़ को पैदा करना, लेकिन हमें यहाँ पे जाना है सबसे पहले प्रोड्यूसर, उत्पादक जो हमारे पेड़ पौधे हैं। उसके बाद हमारे फर्स्ट कंज्यूमर आएंगे, फिर हमारे सेकंड कंज्यूमर एंड द लास्ट वन इज थर्ड कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए ऑटोट्रॉप्स वो क्या कहते हैं, हाँ ऑटोट्रोप, स्वपोषी बोला जाता है पौधों को जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यही हमारे प्रोड्यूसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर श्रृंखला में देखो इस तरीके से आएगा, सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर आएंगे, फिर आपके फर्स्ट कंज्यूमर, फिर सेकंड कंज्यूमर, फिर थर्ड कंज्यूमर और फिर आपके डिकम्पोजर। नेक्स्ट है, हरे पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है। हरे पेड़ पौधों को अभी हम पढ़ के आए हैं, ऑटोट्रोप्स बोला जाता है, मैंने आपको बताया। और इसके अंदर वो सारे जीव आएंगे जो अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण खुद करते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं होते। इसमें आपके नील हरित शैवाल जो होता है, जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो यहाँ पे ऑटोट्रोप्स में आएगी। फूल का सबसे बाहरी चक्कर जो बाह्य दल से बना होता है, ये क्वेश्चन ना बहुत आते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में गलती होती है, तो ध्यान रखिए। फूल का सबसे जो आउटर जो हमारा सर्कल होता है, जो हमारे बाह्य दल से बना होता है, उसको कहते हैं साइलेक्स। इसको बाह्य दल पुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि पुष्प का यह पुष्प का चक्र है, यह हरे छोटी पत्ती नुमा संरचनाओं से बना होता है, इन्हें सेपल्स बोलते हैं। और ये पुष्प का सहायक अंग होता है और ये आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब फूल के ऊपर जो वो होता है ना, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, वो अंदर वाली चीज़ों को सेफ्टी देता है। नेक्स्ट है, परागणों को फूल के परागकोश से गर्भ केशर को स्थानांतरित करने का तंत्र कौन सा है। अब पूछा है कि जो परागण होते हैं, ये हमारे जो फूल के अंदर, आपने ना आज फूल लेके नोटिस करना, उस फूल से ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मतलब बुरादा सा झड़ेगा, वही होते हैं परागकण। फूलों के परागकों से गर्भ केशर को स्थानांतरित करने का जो तंत्र होता है उसको बोलते हैं परागण। अब परागण क्या है, देखो पुमंग जो है वो एंड्रोसियम बोला जाता है, और परागण आपका पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स वही मैंने आपको बताया, फूल के अंदर जो भुरभुरा सा वो दरदरा सा होता है ना, हाथ लगा के देखना आपको पता चल जाएगा। उसका निर्माण होता है किस में होता है, पुमंग में, एंड्रोसियम में परागण या पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। मतलब जो हमारा मेल प्लांट होता है वो यहाँ से, उसको हम पोलन ग्रेन से अटैच कर सकते हैं। पोलन ग्रेन अगर पूछा भी जाए कि पोलन ग्रेन किसका भाग है, पुंकेसर का या स्त्री केसर का, तो आपको ध्यान रखना है ये नर युग्मक है। जायांग, जिसे जाइनोस्लिम बोलते हैं, इसमें जो है अंडाशय ओवरी का निर्माण होता है, अंडाणु बनता है, और परागकण के परागकोश से जो हमारा स्टिग्मोल होता है उस तक पहुँचाने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता। पानी होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, फिर आपका सनलाइट होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते कार्बन डाइऑक्साइड से ही खाना बनाते हैं पौधे और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन मृदा का रंग कैसा है, मिट्टी का रंग कैसा है, इट्स नॉट डिपेंड ऑन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ध्यान रखिएगा, एक तो आपकी सनलाइट हो गई, एक टेम्परेचर हो गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, रफा जल होगा। दीज आर द असेंशियल एलिमेंट्स, दीज आर द असेंशियल प्रॉपर्टीज टू मेक द फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, और ये ऑटोट्रोप्स में आते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है, काई एक शैवाल और एक डैश के बीच सहजीवी साचर्य को दिखाती है। सहजीवी होता है आपका जो होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि काई एक शैवाल और एक फफूंद जो होता है फंगस, अगर आपने ब्रेड रख दिया है या रोटी कई दिन से रखी, तो उसके ऊपर ना हल्का हल्का सा सफ़ेद कलर का फफूंद आ जाता है, उसी को ही फंगस बोला जाता है। तो ये क्या करता है, ये करता है सिम्बोसिस। सहजीवन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है लाइकेन, इसमें शैवाल और कवक के बीच आपस में क्या होती है, सहजीविता होती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो फंजाई कह लो, फंगस कह लो, काई एक शैवाल और एक फफूंद के बीच सहजीवी साचर्य को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पुष्पी पादप को
को डैश की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? पुष्पी पादप को कौन सी कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करोगे? तो ये करेंगे आवर्तबीजी के कांड। आवर्तबीजी क्या होता है? आवर्त का मतलब होता है ढका हुआ, और आवर्तबीजी का अर्थ है ढके हुए बीज वाला। मतलब ऐसा फूल, ऐसा पौधा जो ढके हुए बीज अगर आपने केला खाया तो केले के अंदर क्या आपको बीज दिखता है? पुष्पी पादप आवर्तबीजी के उदाहरण होते हैं, और इनमें पुष्प ही क्या होता है? रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है। फिर से समझिए, आवर्त का अर्थ होता है ढका हुआ, मतलब आवर्तबीजी ऐसी चीज़ होती हैं जो ढके हुए बीज वाले पौधे होते हैं। पुष्पी पादप जो होते हैं, पुष्पी पादप जिनमें मतलब फूल ही क्या होता है? रिप्रोडक्शन सिस्टम, वो आवर्तबीजी का उदाहरण होता है, और यही प्रजनन अंग होता है। नेक्स्ट है, पुष्पी पादप में परागण में सहायता करने वाला एक जीवीय कारक कौन होता है? अब मैंने आपको ना एक चीज़ बताई थी कि भाई क्या होता है कि जानवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, चर रहे हैं, और उनके ऊपर आके पक्षी बैठ जाता है, या जानवर के ऊपर ही क्या चले जाते हैं? कुछ बीज चले जाते हैं। अब जानवर घर पे जाएगा या फिर कहीं और बैठेगा तो वो बीज जो है वो झड़ जाते हैं हवा के कारण, या फिर अगर भैंस को नहला दिया तो जल के कारण कहीं ना कहीं अंकुरित हो जाते हैं वो। इसी को कहते हैं डैश पुष्पी पादन में परागण में सहायता करते हैं। तो हमारे जो पशु होते हैं ना, ये किसके? एक तो हमारे जो अजीवीय कारक होते हैं जैसे जल और हवा, और जीवीय कारक हो गए जीव जंतु और कीट जो हमारे सांस वगैरह लेते हैं। तो उसके कारण परागण हो सकता है दो तरीके से, और ये हमारा हेल्प करते हैं पशु। पुष्प का निम्न में से कौन सा भाग एक फल के रूप में विकसित होता है? तो फल के रूप में पुष्प का कौन सा भाग होता है? ये होता है ओवरी। फल के रूप में फूल का जो अंडाशय होता है, फूल की जो ओवरी होती है वही फल में चेंज होती है। अंडाशय भित्ति जिसे ओवरी वॉल कहा जाता है, ये फल भित्ति होती है, और ये पैरिकैप में होती है। नेक्स्ट अगर बात करें त्रिसंयोजक केंद्रक की, जिसे ट्रिपल फ्यूज न्यूक्लियस कहते हैं, ये हमारा एंडोस्पर्म में होता है, भ्रूणपोत में होता है। अंड की जो कोशिका एग सेल्स जो होती है वो भ्रूण एम्ब्रियो में होता है, और जो हमारा निकस होता है बीजांडसन जिसे कहते हैं, ये पेरिस्पर्म में होता है, और बीजांड ओव्यूल जो है वो आपका सीड के अंदर होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा स्थलीय पौधों में वाष्पीकरण के माध्यम से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है, इसे क्या कहते हैं? फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन। जिस प्रक्रिया द्वारा जो हमारे टेरेस्ट्रियल जो प्लांट है, स्थलीय जो पौधे हैं ज़मीन पर, वो वाष्पीकरण के माध्यम से वेपराइजेशन प्रोसेस से पत्तियों से जल वाष्पीकृत होकर, देखो जितने पानी की ज़रूरत होती है ना पेड़ को, उतना ही पानी लेंगे। अगर ज़्यादा पानी हो गया तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा, और फिर ना ही खाना बन पाएगा। धीरे धीरे पेड़ की जो स्थिति है वो गल जाएगी, पेड़ खराब हो जाएगा। यही वाली चीज़ होती है, इसको स्वेदन बोला जाता है। स्वेदन क्या होता है? स्वेदन से ना घबराना मत, इसको इंग्लिश में ही याद रखो, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं या वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। पादप सतह से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मतलब सतह से जल ऊपर जाकर भाप बनकर वाष्पीकरण में चेंज हो गया। और पादपों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, ये पत्तों में स्थित जो हमारा स्टोमेटा होता है, पत्तियों के द्वारा ही ट्रांसपिरेशन होते हैं। लीव्स आर द असेंशियल मोर असेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ध्यान रखिएगा। पौधे का कौन सा हिस्सा स्थानांतरण में शामिल होता है? फ्लोएम, जाइलम। अरे नहीं, जाइलम से तो जल जाता है पौधे के हर भाग में, जड़ों से लेते हैं। फ्लोएम से तो खाना बनाते हैं। कॉर्टेक्स है या भज्जा? तो यहाँ पर ये ना ये ऑप्शंस जो हैं वो सही नहीं है। किसका स्थानांतरण होता है ये तो पूछा ही नहीं है। कौन से हिस्सा स्थानांतरण में शामिल है? या तो फल का पूछो या तो जाइलम का पूछो, तो यहाँ पर हम आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि जाइलम पौधों में जल का ट्रांसपिरेशन करता है, और फ्लोएम जो है वो पौधों में भोजन का स्थानांतरण करता है। एक पेड़ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारक क्या है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो हमारी गुरुत्वाकर्षण होती है, मतलब चीज़ें जो अगर हमने बॉल ऊपर फेंकी तो वो नीचे आएगी, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे काम करती है। तो ये क्या है? किसके विरुद्ध जल की गति का परम कारण है? ये है वाष्पोत्सर्जन। अब होता क्या है कि पत्ती की कोशिकाओं से जल के वाष्पित होने से एक खिंचाव पैदा होता है, जो जल को जाइलम से खींचता है। इस प्रकार जो वेपराइजेशन की जो प्रक्रिया है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लगती है। पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसीलिए जल जो है वो गुरुत्वाकर्षण अनुसार नीचे जाना चाहिए, ऊपर की ओर ले जाने में सहायक होता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जो वेपराइजेशन है वो क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके विरुद्ध जल की गति का परम कारक है, परम कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है अगला, केला क्या है? केला एक तरह की शाख होती है। अब ये पेड़ नहीं है, झाड़ी नहीं है, तो केला जो है, एक ये भी याद रखिएगा, केले को मूसा जाति के घासदार पौधे के अंदर रखते हैं। तो केला मूसा जाति का घासदार पौधा है, और ये एक बीजपत्री व सह
पौधा होता है, ये द्विबीज नहीं होता, ये एक बीजपत्री होते हैं। केसर पौधे के किस हिस्से से लिया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो देखो केसर जो है वो पौधे के एक तो स्टिग्मा और एक स्टाइल, मैं आपको बता दूं ये दोनों ही क्या है, हमारे स्टिग्मा स्टाइल जो हमारे मेल प्लांट होते हैं और फीमेल प्लांट होते हैं उनका भाग है। केसर क्योंकि एक सुगंधित पौधा होता है, खुशबू आती है, जो इरिडिस कुल की क्रॉक्टस सेटाइविस नामक क्या है वनस्पति है। केसर का नाम याद रखना भैया, क्रॉक्स सेटाइवस नामक वनस्पति है। भारत में केसर की पैदावार जम्मू और कश्मीर, क्योंकि ठंड होती है वहाँ पे तो इसीलिए वहीं पे होता है। तो केसर पौधे के किस हिस्से से प्राप्त करते हैं ये ज़रूर याद रखिएगा, स्टिग्मा और स्टाइल इसमें आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रकाशीय अभिक्रिया निम्न में से किस स्थान पर होती है। प्रकाशीय जो अभिक्रिया होगी वो होगी ग्रेना के अंदर। अब ये देखो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दो तरह की स्टेज होती हैं, एक होती है प्रकाशिक क्रिया या प्रकाश रासायनिक क्रिया कह लो, और ये भी मैं आपको बता दूं पौधे खाना बनाते हुए कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, रासायनिक क्रिया का यूज़ करते हैं। और दूसरी होती है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया जिसे अप्रकाशिक कहते हैं। तो प्रकाशिक क्रिया जो होता है, जो ग्रीन पिगमेंट है पर्णहरित के ग्रेना में होता है, और जो अप्रकाशिक क्रिया है वो पर्णहरित के स्ट्रोमा में होता है। अगर बात करें प्रकाशिक क्रिया या फिर ग्रीन पिगमेंट की तो ये ग्रेना में कंप्लीट होगी, और अप्रकाशिक की बात करें तो ये पर्णहरित के स्ट्रोमा में होगी। नेक्स्ट है प्याज की मांसल पत्तियां संचित करती हैं किस चीज़ को, तो ये करती हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट को। वायु की मदद से परागण को क्या कहते हैं, वायु हवा के दौरान बीजों का उड़ जाना, कहीं जाके ज़मीन पर गिर जाना और वहीं नया पौधा पैदा हो जाना, इसी को कहते हैं वायु की मदद से परागण होना। वायु की मदद से परागण को हम कहते हैं एनिमोफिली। अब एनिमोफिली के साथ साथ ये भी देख लो एंटोमोफिली किसे कहते हैं, जब भैंस या गाय के ऊपर या किसी भी जानवर के ऊपर बैठा कीट चोंच मार मार के वहाँ से बीज निकाल लेता है तो ये कीटों की मदद से परागण होता है, एंटोमोफिली। और तितली की मदद से होगा साइकोफिली, क्योंकि तितली भी तो वही रस वगैरह चूसती है ना। अब उसने किसी फूल पर बैठी और फूल का पॉलन ग्रेन्स उसके कहीं शरीर पे चिपक गया, फिर दूसरे फूल पे बैठ गया, कहीं बैठ गई तो वहाँ पे जाके गिर जाएगा। तो एंटोमोफिली कीटों की मदद से हुआ परागण। फिर वायु की मदद से एनिमोफोली है। फिर साइकोफिली तितली की मदद से, और हाइड्रोफिली होता है जल की मदद से। तो हाइड्रो का तो याद ही रह जाएगा, हाइड्रो को जल बोलते हैं। एंटो से याद रखिए कीट होते हैं, और वायु से याद रखिए एनिमोफिली होता है, और साइकोफिली तितली से होता है। पौधे में क्लोरोफिल कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली लीव्स में होगा, पत्तियों में होगा। ये है हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन जो हम कल करेंगे और काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो टिटनेस होता है, ये वाली चीज़ें करेंगे हम, तो ये मिसलेनियस साइंस आ जाएगा, साइंस का पार्ट। अभी हमारा यहाँ 107 पेज पे पहुँचे। यकीन मानिए अगर आप क्वेश्चंस को करते हैं, क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे पढ़ लेना एक चैप्टर को वो अलग चीज़ है, लेकिन MCQ के थ्रू उस चैप्टर को कवर करना बहुत अच्छी चीज़ है। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।